यदि आप बाइबल की कहानी के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, तो आपने शायद सुना होगा कि यीशु अनंत जीवन प्रदान करता है। सुनने में अच्छा लगता है, परंतु अनंत जीवन से यीशु का क्या अर्थ है? यीशु ने इस वाक्यांश को इब्रानी पवित्र शास्त्र से लिया है। हिंदी में इसका अनुवाद अनंत जीवन या कभी-कभी अनंत काल का जीवन के रूप में किया जाता है, पर इस वाक्यांश का इब्रानी भाषा से शाब्दिक अनुवाद ये होगा युगानुयुग का जीवन। युगानुयुग का जीवन, इसका क्या अर्थ है? हाँ, यह गहरा वाक्यांश है और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इस विषय में बात करनी होगी कि बाइबल में युग का अर्थ क्या है। आइए इसे समझते हैं। युग के लिए इब्रानी भाषा का शब्द ओलाम है और ये समय की एक अवधि को दर्शाता है। कितना लंबा समय? ये कितना भी लंबा समय हो सकता है और ये अतीत या भविष्य में भी हो सकता है। महत्वपूर्ण ये है कि ये समय की ऐसी अवधि है जिसमें कोई समान विशेषता पाई जाती है और वो स्थिर बनी रहती है। उदाहरण के लिए जैसे मूसा के समय तक अब्राहम और उसके वंशजों का समय, समान विशेषता ये है कि ये मूसा के पूर्वजों का समय है और इसलिए मूसा कह सकता है, प्राचीन काल के दिनों का स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों और वृद्ध लोगों को। अच्छा। या एक युग छोटा और भविष्य में भी हो सकता है, जैसे शमूएल जो अपना संपूर्ण जीवन मंदिर में सेवा करने में व्यतीत करेगा। उसके समर्पण के दौरान उसकी माँ हन्ना इसे जीवन भर या युग का समय कहती है। इसलिए एक युग समय की वह अवधि होता है जिसमें एक अद्वितीय और स्थिर विशेषता पाई जाती है। बिल्कुल सही। और इस बात पर निर्भर करते हुए विभिन्न प्रकार के युग हो सकते हैं कि आप किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। तुम समझ गए। और इसीलिए कोई व्यक्ति एक ही समय में दो युगों में जी सकता है यदि वे युग समकालीन होते हैं। ठीक है, यदि उसी वाक्यांश युगान युग का जीवन के बारे में बात करें, तो यह किस युग के बारे में बात कर रहा है? बाइबल की कहानी के आरंभ में मनुष्यों को भूमि की मिट्टी से रचा जाता है। यह नश्वर प्राणियों के लिए बाइबल का एक सामान्य रूपक है, अर्थात वे एक ऐसे युग में जीते हैं जहां वे मर सकते हैं, पर परमेश्वर मनुष्य जाति को लेकर एक पवित्र वाटिका में रखता है जहां उन्हें एक नए और गहरे जीवन का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जीवन के वृक्ष के फल को खाने के द्वारा। हाँ, हमें बताया गया है कि ये उन्हें युगानुयुग का जीवन देता है, अर्थात असीमित संभावनाओं से भरपूर जीवन, क्योंकि ये उन्हें परमेश्वर के अपने ईश्वरीय जीवन से जोड़ता है। परंतु कहानी एक मोड़ लेती है। युगान युग के जीवन को ग्रहण करने के बदले वे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लेते हैं। सही कहा। इस वृक्ष में से खा लेने का अर्थ है परमेश्वर के ज्ञान से अलग होकर अपनी शर्तों पर अपने लिए जीवन को हासिल करना। और इस प्रकार वे युगान युग के जीवन से निकाल दिए जाते हैं और वे हमेशा की मृत्यु में पहुंच जाते हैं। वे एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वे वही करते हैं जो उनकी अपनी दृष्टि में उचित होता है और परिस्थितियां हिंसक हो जाती है। बिल्कुल सही। इस प्रकार बाइबल की शेष पूरी कहानी को दो अलग अलग युगों के बीच एक चुनाव के रूप में देखा जा सकता है। हमारी अपनी शर्तों पर जीवन का युग जो मृत्यु तक पहुंचाता है, या परमेश्वर के अपने जीवन का युग। यद्यपि मनुष्य जाति ने परमेश्वर के जीवन को ठुकरा दिया है, फिर भी परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि वह वापस लौटने का मार्ग खोलेगा। बिल्कुल सही। और ये वो प्रतिज्ञा है जो अंत में यीशु की कहानी की ओर ले जाती है। उसे परमेश्वर के अपने जीवन के मनुष्य रूप धारण करने के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि दोनों युग उसमें पाए जाएं। वो एक ही समय में नश्वरता तथा मृत्यु के युग और अनंत जीवन के युग में रहता है, और इसलिए वह लोगों को युगान युग का जीवन दे सकता है। सही कहा। ये वैसा है जैसा यीशु यूहन्ना के सुसमाचार में कहता है। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। फिर भी जैसे वाटिका में मनुष्य ने परमेश्वर के जीवन को ठुकराया था, वैसे ही यीशु को ठुकरा दिया गया और मार डाला गया। परंतु परमेश्वर का जीवन मृत्यु से अधिक सामर्थी है और इसलिए यीशु मरे हुओं में से जी उठता है और वो दूसरों को परमेश्वर का जीवन दे सकता है, जैसे कि यूहन्ना का सुसमाचार ये भी कहता है।
जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये युगानुयुग का जीवन है। बहुत अच्छा। अब अधिकांश लोग अनंत जीवन के विषय में यह सोचते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो मरने के बाद प्राप्त होता है, परंतु बाइबल के अनुसार मैं इस युग को अभी प्राप्त कर सकती हूँ। याद कीजिए, यीशु वो स्थान है जहाँ परमेश्वर के जीवन का युग मृत्यु के युग से मिलता है, और इसका अर्थ ये है कि जब लोग उस पर विश्वास करते हैं तो वे अनंत जीवन का अनुभव यहीं और अभी कर सकते हैं। पर हम अभी मृत्यु के युग में भी जी रहे हैं, तो जब मैं मरूंगी तो क्या होगा? जैसे मृत्यु यीशु में उपस्थित परमेश्वर के अनंत जीवन पर प्रबल नहीं हो पाई, वैसे ही हम शारीरिक रूप से मरने के बाद भी परमेश्वर में जीवित रह सकते हैं। बाइबल में इसे मसीह के साथ होना कहा जाता है, और इसके विषय में अधिक बात नहीं की जाती है, क्योंकि बाइबल की संपूर्ण कहानी इस प्रकार से समाप्त नहीं होती है। बाइबल का केंद्र ये है कि जीवन का युग पूरी तरह से मृत्यु के युग पर विजय प्राप्त कर लेगा, और जो यीशु के साथ हैं वे परमेश्वर के अनंत जीवन में सहभागी होने के लिए फिर से रचे जाएंगे। एक ऐसा संसार जहां मृत्यु के युग के पास फिर कोई शक्ति नहीं होगी। बिल्कुल सही, क्योंकि जो जीवन परमेश्वर के अपने अनंत जीवन और प्रेम से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, ऐसा जीवन है जिसका कभी भी अंत ना होगा।